ये डोभी जनपद जौनपुर का किसान है। यहाँ लगातार एक ही पार्टी के लोग हैं। अगर इनसे अगर नहीं हो रहा है तो किसान जो है बोना भी जानता है और काटना भी जानता है। आज़ादी के प्रथम आंदोलन में पूरे दुनिया में, पूरे भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास है डोभी का, लेकिन आज डोभी अपने अतीत पे रो रहा है। अपने 3550 किसानों को नोटिस आया था, 3550 किसानों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज है। 60 किलोमीटर बताइए, 30 किलोमीटर बनारस है, हम 90 किलोमीटर घूम के बनारस जा रहे हैं और ये पुल खराब है, 1 साल से बन नहीं रहा। इन्होंने यहाँ के किसानों को छलने का काम किया है महेंद्र नाथ पांडे जी ने, जो माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने छला। पूरे देश में मंत्रियों में अच्छी छवि नितिन गडकरी जी की है, लेकिन इस सवाल पर वो भी असहाय। यहाँ पे सांसद जो है वो तो जो है बीजेपी के हैं, उनसे आप लोग नहीं कभी सांसद जी से उपवन में खिलने से पहले जब कलियां मुरझाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, हम किसको दोषी ठहराएं। डोभी के किसान फुसलाने वाले नहीं है, ये तो अंग्रेजों से नहीं फुसले तो तुम फुसला लोगे यहाँ के किसानों को। 24 में क्या होगा तो फिर 24 में वही होगा। मैं कह रहा हूँ ये 4000 किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र टोल प्लाजा पे होंगे। अगर इन्होंने टोल चला दिया वहीं मड़ई और मचान वहीं डलेगा। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के किराकत विधानसभा क्षेत्र में है। और आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, बीजेपी का राज है। और लगातार बीजेपी कहती है कि किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है और साथ में राशन दिए जा रहे हैं, किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। लेकिन जौनपुर किराकत के किसान पिछले कई सालों से अपने न्याय के लिए भड़क रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। और इसीलिए किसानों ने अब एक नायाब तरीका निकाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, तो आप देखिए हाईवे के बगल में एक सुझाव जो है दीवार पर लिख दिया गया है कि माननीय सांसद, मंत्री, विधायक जी डोभी में आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें, जिसका कारण है कि अधूरी सड़क की वजह से दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। आपकी नज़र में जनता के जान की कीमत भले ही ना हो, परंतु जनता आपके जान की कीमत बखूबी समझती है। और किसान नेता अजीत सिंह हैं जो डोभी के ही रहने वाले हैं। डोभी का इतिहास कौन नहीं जानता। तो मेरे साथ ये तमाम किसान हैं जो कि परेशान हैं। लोग अपने मुआवजे के लिए जो है लड़ रहे हैं। एक कारण ये भी है कि टोल बना दिया गया, शुरू भी होने वाला है और उसके बाद जो है 2 किलोमीटर बाद सड़क ही नहीं है। तो पूरी क्या मांगे इनकी है, क्या समस्याएं हैं, इनको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले अजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। क्या समस्या है, कब से आप लोग की लड़ाई चल रही है? देखिए 2012 का प्रकरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र जो है वाराणसी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र गोरखपुर का ये सड़क है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 233, जो कि जो है 2012 के प्रकरण से अभी तक ये सड़क बाधित, अभी तक ये बना नहीं। जनपद जौनपुर का ये जो सड़क है बनारस 12 से एक लंबा समय बीत गया। हाँ, लगभग 12 साल से देखिए ना सड़क बना और 4 लाइन जो है बनारस बन गया, 4 लाइन जो है आजमगढ़ बन गया। बीच में जनपद जौनपुर का ये जो सड़क है ये वन वे है। और वन वे पे अगर 4 लाइन की गाड़ियाँ अगर आएंगी, आजमगढ़ की तरफ से 4 लाइन की गाड़ी आएगी, इधर से आएगी, वही स्पीड होगा, तो वो क्या होता है, दुर्घटना होना संभव है। जैसे 11,000 के कनेक्शन से अगर 440 वोल्ट को डायरेक्ट बिना ट्रांसफार्मर को जोड़ देंगे तो दुर्घटना होगा कि नहीं होगा। ये दुर्घटना हो रहा है टोटली सड़क पे और लगभग हजारों लोगों की जान चली गई है। और रोज समझ लो हर दूसरे तीसरे दिन आदमी का हाथ पैर टूटता है इस सड़क पे जो है। तो इसलिए लिखा गया है माननीय लोगों के लिए कि जनता की कीमत हो ना हो, लेकिन उनकी कीमत तो बहुत है। इसलिए भैया आप मत आइए फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से, आप हेलीकॉप्टर से आइए डोभी क्षेत्र में जो है। क्या लगता है कि सुझाव को लोग समझेंगे? देखिए सुझाव को समझेंगे तो अच्छा है, हमारा काम है सुझाव देना, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसलिए भैया हम लोगों को चिंता है। आप लोग लगातार जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं और एनएचआई ने आप लोगों को केस भी कर दिया है। तो कितने किसान हैं जिनके ऊपर केस किए गए? देखिए 3550 किसानों को नोटिस आया था, 3550 किसानों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज है। 3550 किसानों पर मुकदमा दर्ज है। और पहले ये लड़ाई जो है 3,500-4 हज़ार किसानों का था लगभग। अब ये लड़ाई जैसे लगभग हजारों की संख्या में किसान भी तब से 10-12 साल में डेथ कर गए। अब ये बताइए तब से लेके अभी तक उनकी बच्चे को जो संख्या, जैसे कोई बाप है अब डेथ कर गया, उसके 4 बेटे हैं, अब ये लड़ाई बल्कि 6-7-8 हज़ार लोगों की हो गई है। सबसे मजे की बात तो ये है कि क्या नाम पहले? मेरा नाम जयप्रकाश राम है, मैं यहाँ पूर्व प्रमुख हूँ। इसी क्षेत्र के आप पूर्व प्रमुख है? हाँ जी, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। बताइए क्या? तो देखिए सबसे मजे की बात तो ये है, सबसे दुखद तो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला जज ने जो फैसला किया है, जिला जज के खिलाफ एनएचआई ने मुकदमा कर दिया है। जिला जज के फैसले के खिलाफ एनएचआई हाई कोर्ट, जो जिला जज का जो फैसला था उसे भी नहीं मान, एनएचआई उसको नहीं मान रही। तो अब हम बताइए, उपवन में खिलने से पहले जब कलियां मुरझाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, हम किसको दोषी ठहराएं।
हम किसको दोषी ठहराएं, हम किससे बात करें? भाजपा को वोट दिया था आपने? वोट तो भाजपा को दिया था, लेकिन अब उम्मीद रही होगी, बड़ी उम्मीद थी, बड़ी सब बातें थी। ये डोभी क्षेत्र है और डोभी क्षेत्र 1857 में आज़ादी के प्रथम आंदोलन में पूरे दुनिया में, पूरे भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास है डोभी का। लेकिन आज डोभी अपने अतीत पे रो रहा है, अपने व्यवहार अथवा काम पे पछता रहा है कि यहाँ हम डोभी के 2.5 लाख आबादी है और हमारा सबसे ज़्यादा अस्पताल बनारस में है। और यहाँ के लोग जब दवा कराने जाते हैं तो 60 किलोमीटर, बताइए 30 किलोमीटर बनारस है, हम 90 किलोमीटर घूम के बनारस जा रहे हैं और ये पुल खराब है, 1 साल से बन नहीं रहा है। हम जब 1 साल से आप लोग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं? जी, एक्स्ट्रा 60 किलोमीटर की दूरी, 90 किलोमीटर की दूरी तय करके हम बनारस जा रहे हैं। 30 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर जा रहे हैं। और यहीं बगल में और हाँ टाइम पुल है जो हमारे डोभी के बाद टाइम पुल है, किराकत वाले रोड, जो किराकत वाले रोड पे है साहब। और वही हम लोगों का जिला है जौनपुर। अब बताइए, हमारा सब काम वही कोर्ट कचहरी सारी काम वही जौनपुर जिले से है। और ये टाई का पुल टूटा है, आज तक वो न मरम्मत हुआ न बना, न हम लोग जाने में, उसके वहाँ भी जाने में हम लोगों को बड़ी दुर्गति और दुगना किराया देना। विधायक जी से नहीं कहा? आपके विधायक यहाँ के, तुम्हारे जो विधायक तो सपा के हो गए जो है, लेकिन यहाँ पे सांसद जो है वो तो जो है बीजेपी के हैं, उनसे आप लोग नहीं कभी? सांसद जी से सैकड़ों बार लोग कह लिए, थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और वो सांसद जी सवाल भी एक आध बार उठाए तो उनके ऊपर कोई उनको नहीं सुना। ये स्थिति है इस क्षेत्र की, इस देश की। हम दुर्दशा झेल रहे हैं। अब 12 साल से अभी अजीत बता रहे थे कि हजारों किसान एक्सीडेंट में मर गए, तमाम लोग मर गए, तमाम बच्चे बच्चियां जो हैं स्कूल जाते आते वो कभी वो गाड़ी से लड़ जाते हैं, कभी इस तरह से गिर जाते हैं, तो इस तरह से चोटिल हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कितने किसानों की अब तक जो है इस सदमे में मौत हो गई होगी? जो नोटिस वगैरह भी आ गई तो उसको पाने के बाद सदमे में चले गए होंगे? हम तो मरते मरते बच गए। आप क्या नाम है आपका? रामेश्वर सिंह नाम हमारा। अब क्या हो गया था आपके साथ? ऐसा था कि ये 12 साल से लड़ा रहे थे, मुआवजा दिए नहीं, यानी 233 का प्रकरण जो है 2012 से लगा है। और माननीय नितिन गडकरी जी भी असहाय हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में मंत्रियों में अच्छी छवि नितिन गडकरी जी की है, लेकिन इस सवाल पर वो भी असहाय हैं। और नितिन गडकरी जी की कुछ चल नहीं रही है और उनके अधिकारियों ने उनकी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जब जिला जज ने फैसला कर दिया तो एनएचआई को हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया था एनएचआई ने कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। और दिसंबर 2021 में मछली शहर के फौजदार इंटर कॉलेज में नितिन गडकरी जी आए थे। माननीय सांसद बीपी सरोज ने उनसे आग्रह किया था कि इस प्रकरण पर, उन्होंने कहा कि जौनपुर के डोभी के किसानों का फैसला न्यायालय से आ गया। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ जिलाधिकारी के पास चले जाएं और किसानों को मुआवजा बांट दें। और उसके बाद नितिन गडकरी के कहने के बाद उनके विभाग के अधिकारियों ने किसानों पर मुकदमा किया। तो ऐसे साबित होता है कि नितिन गडकरी जी की बात उनके अधिकारी नहीं मानते हैं। नितिन गडकरी जी पूरे देश में असहाय सड़क परिवहन मंत्री साबित हो रहे हैं। और NH 731 जो जौनपुर से सैदपुर नया NH निर्माण होना है, वो एक टाई नाला है। टाई नाले पर पुलिया खराब है, 1 साल से उसको ब्रैकेटिंग करके रोके हैं, जिसमें रोज दुर्घटना हो रही है। सामने 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो क्या मन है आप लोग का? फिर देंगे कि ऐसे? देखिए, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सिविल नाफरमानी करेंगे, न मारेंगे न मानेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। और सिविल नाफरमानी करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। नहीं मानते हैं तो किसानों ने यहाँ 2017 की विधानसभा का चुनाव का बहिष्कार भी किया था। माननीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी आए थे, किसानों पंचायत की, उनको विश्वास दिलाए आप लोग वोट करिए, आप लोग हम मदद करेंगे। अभी 15 दिन पहले माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी खुद मिले थे। हमने कहा आपने विश्वास दिया तो गया कहाँ? उन्होंने कहा मैं गडकरी जी से बात करूंगा, टोल प्लाजा नहीं चलने दूंगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमने कहा कि डैमेज हो रहा है, डैमेज कंट्रोल करिए नहीं खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी भरोसा दिलाया, उन्होंने गलत बोले हैं। इन्होंने यहाँ के किसानों को छलने का काम किया है महेंद्र नाथ पांडे जी ने, जो माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने छला है। अगर आप वहाँ के सांसद हैं और खुद मंत्री हैं भारत सरकार में, आपके रहते, आपके संज्ञान में होते हुए कैसे कोई आपके संसदीय क्षेत्र में जो है टोल प्लाजा बना देगा?
आप ये किसानों को भरमा रहे हो, फुसलाने का काम है। डोभी के किसान फुसलाने वाले नहीं है, ये तो अंग्रेजों से नहीं फुसले तो तुम फुसला लोगे यहाँ के किसानों को। 24 में क्या होगा तब फिर? 24 में वही होगा, मैं कह रहा हूँ। ये 4000 किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र टोल प्लाजा पे होंगे। अगर इन्होंने टोल चला दिया, वहीं मड़ई और मचान वहीं डलेगा और जौनपुर अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वाराणसी, इधर अगर देखा जाए तो बीजेपी के आप पड़ जाते हैं, बीपी सरोज जी पड़ जाते हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी बीच में है, इसके बाद बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, फिर ये सड़क चली जाती है सीधा गोरखपुर रवि किशन के आता है। देखिए ये डोभी जनपद जौनपुर का किसान है, यहाँ लगातार एक ही पार्टी के लोग हैं। अगर इनसे अगर नहीं हो रहा है तो किसान जो है बोना भी जानता है और काटना भी जानता है। यहाँ बिल्कुल देखिए ये किसान हैं और उसी क्षेत्र के किसान हैं जहाँ लगातार अगर इस रोड की बात करें, जिस रोड पे समस्याएं हैं, तो ये रोड पे ना जो संसदीय क्षेत्र है सब बीजेपी वाले ही हैं।